ओके बेटा। सो हमने टॉपिक शुरू किया है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो हमने इसमें फिनोल की फिलहाल फर्स्ट रिएक्शन कर ली, जिसमें हमने ये बताया कि फिनोल एक डोनेटिंग ग्रुप है जिसमें ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो NO2 पॉजिटिव है, अगर वो अटैक करेगा तो दो जगह है, ऑर्थो और पैरा, और आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो ये रही हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे फिनोल को, हम फिनोल जो है रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है। अब देखो, अगर आप इससे अगर पिछली रिएक्शन देखो तो मैंने डाइल्यूट लिया था, तो डाइल्यूट होगा मतलब NO2 की कंसंट्रेशन कम है। बट अगर मैं कंसंट्रेटेड ले लूँ, कंसंट्रेटेड मतलब HNO3 में बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा लूँगा तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 वाला, तो ये भी तो बहुत सारा बनेगा। तो ये बहुत सारा बनेगा तो इस बार इसकी सारी पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेगा, सारी पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेगा, और आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। बम वगैरह इस तरह की चीजें में ये काफी यूज होता है। सो यू कैन नोट इट एंड मुझे डन बोलिए। एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, समझो। कई बार पेपर में आता है कंप्लीट द रिएक्शन, अगर यहाँ लिखा हुआ डाइल्यूट तो आपने ऑर्थो पैरा दिखाना है बस, मतलब आपने ये वाली रिएक्शन दिखानी है डाइल्यूट में। बट अगर यहाँ लिख दिया कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड का मतलब HNO3 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब ये वाली पोजीशन भी सारी पोजीशन ऑक्युपाई कर लेंगे जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये चीज अपने ब्रेन में डाल लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस कंपाउंड को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ये बहुत केमिकल्स में यूज होता है। तो इसे नोट करके मुझे डन बोलिए बेटा। तो हमने देख लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनोल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब जो NO2 होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसकी सारी पोजीशन, तीनों की तीनों पोजीशन, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ऑक्यूपाई हो जाएगी, और हमें मिलेगा पिक्रिक एसिड। अब फिनोल की नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये रही। अब ये वाली जो रिएक्शन है इसे हम ब्रोमिनेशन भी कहते हैं एक तरह से। सो रिएक्शन ऑफ फिनोल, इसकी हेडिंग हम डाल सकते हैं रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन, हेलोजिनेशन का कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो जब ये रिएक्शन के साथ की जाती है तो यहाँ पे आपका वैसे ही Br+ बनता है। तो जो Br+ है, जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये बनेगा Br+। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। तो ये आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, माइनर एंड मेजर, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। ये मेजर क्यों है, मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में क्यों मिलता है, अगर ये 60% मिलता है तो ये 40% मिलेगा, क्यों? Because it is more stable than bromo. It is more stable than orthobromophenol. So para-bromophenol is more stable than orthobromophenol. तो इसे नोट कर लीजिए, और आप ये बड़े इजीली रिकॉल कर पा रहे होंगे। ऐसी रिएक्शंस हमने ऑलरेडी पीछे भी पढ़ी है, +1 में भी पढ़ी है, बाय द नेम ऑफ हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चल रही हैं। तो ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने ये समझ लिया, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं Br बढ़ा देता हूँ। सो देखो, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, अब अगली क्वेश्चन, अगला टॉपिक आ गया ये। इस टॉपिक में मैंने क्या किया यहाँ पे, कि अब मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ज्यादा ले लिया। तो अब मैंने ब्रोमीन ज्यादा ले लिया तो यहाँ पे जो Br+ बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये भी ज्यादा हो गया। तो ये भी सारी पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेगा, और एक वाइट कलर की पीपीटी बनेगी। ये वाइट कलर की पीपीटी बनती है। तो इसको ना हम एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी लेते हैं, कि अगर आपको फिनोल का टेस्ट लगाना हो तो उसको एक्सेस ऑफ ब्रोमीन से ट्रीट कर दो वाटर में, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। तो जैसे ही आप ट्रीट करोगे तो आपको जो है वाइट पीपीटी की फॉर्म में ये मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, ये मिल जाएगा। और ये आपका टेस्ट भी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर Br2CS2 लिखा हो तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा, ध्यान रखना, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। बट अगर आपका इस तरीके से लिखा हो, है ना, Br2, तो ये Br2 एक्सेस हो गया, तो ये सारी पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेगा और वाइट पीपीटी बनेगी,
दिस कैन बी यूज्ड एज टेस्ट ऑल्सो। तो आप इसे नोट कर लीजिए और यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ फिनोल, बिकॉज यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनती है, तो व्हाइट पीपीटी बनी तो हम इसको एज अ टेस्ट ऑफ फिनोल भी यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो ये चीज हमें आ गई समझ में, ये भी हमें पता चल गया कि हम इसे एज अ टेस्ट यूज कर सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट उस पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं कॉल बेस रिएक्शन। अगर आप सैंपल पेपर उठाओगे तो आपको ये रिएक्शन पेपर में बहुत बार मिलेगी 2 नंबर में। जैसे मेन रिएक्शंस आती है तो कॉल बेस रिएक्शन बहुत बार आपने प्लस वन में पढ़ा है। कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस वो अलग है, तो ये अलग रिएक्शन है। ये है फिनोल की रिएक्शन, कॉल बेस रिएक्शन। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब ये आपको समझ नहीं आएगा। ये यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है। अब मैं इसका एक मेमोरी चार्ट बनाता हूँ जिससे रिएक्शन ये याद हो जाए आपको और आप इसे बड़े आराम से समझ पाएं। तो देखिए मैं यहाँ पे मेमोरी चार्ट बना रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो देखो ये रिएक्शन जो है 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले फिनोल लेते हैं। अब देखना मैं कैसे कैसे रिएक्ट करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। सबसे पहले हम फिनोल लेते हैं। फिनोल की रिएक्शन हम करते हैं NaOH से। तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं NaOH से तो यहाँ पे क्या निकल जाता है, देखो यहाँ से जो है आपका ये वाली चीज बाहर निकल जाती है। ये आप इस तरह से सपोज कर लो, वाटर निकल गया समझने के लिए। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड ONA। अब इस कंडीशन में जब हम CO2 ऐड करते हैं यहाँ पे CO2, अब देखो यहाँ पे CO2 ऐड हो रहा है। CO2 ऐड करते हैं तो CO2 इस ऑर्थो पोजीशन पे एडअप हो जाती है और पूरी की पूरी एडअप हो जाती है। देखो कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है इस ऑर्थो पोजीशन की अंडर दिस कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में यहाँ पे ये एक्ट कर जाता है। तो ये ONA बना और यहाँ पे आ गया COOH। अब आपको पता नहीं यहाँ पे ऑलरेडी H होता है, यहाँ बेंजीन में हर जगह H होता है, यहाँ पे H होगा, ये सीधा ही बीच में फिट हो गया और ऑक्सीडेशन हो गई, COOH बन गया। अब क्या होगा, अब इसको एसिड से ट्रीट कर दिया जाएगा। एसिड मतलब HCl से इसको रिएक्ट कर दिया जाएगा। जब हम इसे HCl से रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम और ये क्लोरीन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NaCl और आपका जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा यहाँ। और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड, ये बन गया। तो ये है एक्चुअल रिएक्शन जो पेपर में आती है, बहुत बहुत बार आती है। अगर आप चेक करोगे मैनी टाइम्स इट हैज कम। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अगर पेपर में आप चाहो ये वाली रिएक्शन लिखना तो ये भी लिख सकते हो, बस ये सर्कल वगैरह ना लगाना क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताए हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म याद रह जाए, बस और कुछ नहीं है। अब आप इसे नोट कर लो, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो यू कैन आस्क। चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो यहाँ पे जैसे ये H कैसे आया, तो जैसे मैंने ना बेंजीन लिखा, ये बेंजीन है, तो हम बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं C6H6, बट हम यहाँ पे शो नहीं करते। इसी तरह से फिनोल होता है, देखो फिनोल का फॉर्मूला होता है ऐसे OH, तो यहाँ वाला H नहीं है तो इसको हम कहते हैं C6H5OH। तो H तो है जो हम जनरली शो नहीं करते जब हम ये वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं, कीप इन माइंड। तो जो ये वाला H है, ये वाला H, इसके कारण ये वाला H आया है। बाकी ये मैंने सिर्फ मेमोरी एड बनाई है। अगर आप पेपर में ये वाली रिएक्शन भी लिख दो ना तो कोई नंबर नहीं काटेंगे। बस ये सर्कल ना करना, जो मैंने सर्कल बनाया है ना ये ना करना है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए हैं ताकि रिएक्शन आपको लॉन्ग टर्म याद रहे। तो हमने ये टॉपिक कर लिया कॉल बेस रिएक्शन या कॉल्स रिएक्शन। प्रोनाउंसिएशन का कोई इतना वो नहीं है, कॉल बेस बोलिए, कॉल्स बोलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक लास्ट ईयर पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स, आपको ये कॉल बेस बहुत मिलेगा, बहुत बार मिलेगा। एक और है इससे मैचिंग रिएक्शन, ये आ गई। इस रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। नाम भी देख लो कैसे कैसे है, रीमर टीमन रिएक्शन, है ना। इंडियन बनाएंगे तो रमंत जिंगर रिएक्शन ऐसे कुछ बना देंगे। ओके, सो टॉपिक का नाम है रीमर टीमर रिएक्शन। ये बिल्कुल इसी से मैचिंग है, थोड़ा से रिएजेंट अलग है, मैचिंग इसी से है। यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक है, वहाँ पे एल्डिहाइड बनता है, बस इतना फर्क है।
कार्बोक्सिलिक है, यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ये कार्बोक्सिलिक है, वहाँ एल्डिहाइड बनेगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो रिमर टीमर पेपर में आती है या कॉलबेज मिलती है। अगर आप सैंपल पेपर चेक करोगे तो इन दो में से बहुत बार ये रिपीट मिलती है आपको। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और आप भी समझिए एक बार ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, फिनोल, फिनोल की क्लोरोफॉर्म और NaOH से रिएक्शन की, वहां पे हमने सिर्फ NaOH लिया था, फिर NaOH से दोबारा रिएक्शन कर दी, फिर वही HCl से रिएक्शन कर दी, और ये नहीं। अगर आप इस रिएक्शन को ऐसे समझोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा। अब मैं इसका मेमोरी चार्ट बनाता हूँ जिससे ये समझ में आए, साथ साथ नोट कर लेना, इट विल सेव आवर टाइम। सो लो जी, मैं समझा रहा हूँ, देखो ये है फिनोल। आप जब फिनोल की रिएक्शन इससे करेंगे अपना क्लोरोफॉर्म से, तो CH3 प्लस NaOH से करेंगे, तो देखो इसका H और इसका OH निकल गया। अगर आप समझने की कोशिश करो, देखो इसका H और इसका OH निकल गया तो ONa बन जाएगा जैसे यहाँ बना है। अब यहाँ पे भी H होता है, तो इसका H और इसका एक Cl निकल गया, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे Cl2 है ना, तो HCl निकल जाएगा बाहर, तो ये CHCl2 बन जाएगा। यानी आपका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान रखना। बताओ क्या बनेगा अपना, आंचल आप बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, ONa, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CHCl2। CHCl2, क्योंकि एक HCl निकल गया, ये H और ये एक Cl, इसको मैंने अलग अलग नहीं दिखाया इसलिए मैंने सर्कल नहीं लगाया, ऐसे समझ लो ये H और एक Cl निकल गया। अब हम इस सिचुएशन में आते हैं। अब इस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ, ऐसे मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। ये मान लो H और 3 Cl में से एक Cl निकल चुका, तो मैं यहाँ पे 2 Cl लगा देता हूँ, ये सारा मेमोरी चार्ट है, ये ऐसा हो गया। अब हमने इसको ट्रीट करना है NaOH 2 मोल्स। कितने मोल NaOH यूज हो जाते हैं यहाँ पे, 2 मोल्स। तो 2 मोल्स NaOH यूज होंगे, तो 2 मोल्स होंगे तो देखो एक NaCl ऐसे निकल गया और एक NaCl ऐसे निकल गया। अब मुझे बताओ आंचल क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो क्या बनेगा, आंचल टेल मी, प्रोडक्ट बोलो। यहाँ पे क्या लिखूं, ONa, यहाँ पे क्या लिखूं, CHOH twice। OH एंड OH, हो गया। अब ये होता है अनस्टेबल। देखो अब ध्यान से देखो, कितना ये मेमोरी एड कितना है, मतलब डायरेक्ट लिख दिया, बच्चा कंफ्यूज लगे आया कैसे। अब ये होता है हमारा अनस्टेबल, 2 OH आ गए ना अनस्टेबल, तो ये फटाफट आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर लॉस कर देगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी ये वाली चीज बन जाएगी। तो अब आंचल क्या प्रोडक्ट बनेगा, टेल मी, बताओ, आसान है, आई एम हेल्पिंग यू। क्या बनेगा आंचल, ओ, So ONA और यहाँ बन ऑर्थो पोजीशन पे C OH, डबल बॉन्ड O। जिसको आप CHO कह सकते हो, जो ऊपर बना है यही बन गया ना, देखो बन गया ना, यही बन गया, CHO लिख सकते हो। अब आप क्या करो, अब आप इसको एसिड से रिएक्ट कर दो, एसिड से रिएक्ट करोगे तो क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा आंचल। और अब यस फाइनल सर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, OH और CHO, यस। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो पेपर में कई बार आई है, या तो रिमर टीमर या फिर कॉलबेज। अल्कोहल फिनोल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में आई है, और ये बना दिया मैंने इसका पूरा मेमोरी चार्ट, और यहाँ लगा देते हैं इसका स्टार। अब आप इस रिएक्शन को कर लीजिए प्रैक्टिस, पेपर में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो जैसा मैंने बताया है, बस ये डायरेक्शंस ना लगाना, सीधा सीधा प्रोडक्ट लिख देना, ऐसे लिख के सीधा प्रोडक्ट, ऐसे लिख के सीधा प्रोडक्ट। या डायरेक्शन भी लगा दोगे तो आई डोंट थिंक कि टीचर नंबर काटेगा, मैं पर्सनली तो नहीं काटता हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि चलो बच्चे ने अपना समझ के किया तो आई डोंट कट मार्क्स। तो एक्चुअल में ये मैकेनिज्म नहीं होता, ये शॉर्टकट्स होते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि इस तरह से रिएक्शन हुई है और आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए सर और एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। हाँ बेटा बोलो। तो जो ये हमारी रिएक्शन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलबेज रिमर टीमर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इनके शॉर्टकट्स आपको बता दिए कैसे आप इसे लॉन्ग टर्म याद रख सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब ये सिंपल रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद जिंक, वेरी सिंपल रिएक्शन, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है बाय मेमोरी चार्ट। देखिए ये फिनोल है,
जब आप फिनोल की रिएक्शन जिंक से करते हैं तो जिंक क्या करता है, इसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है। बस जब आप हीट करते हो ना इसके साथ, जिंक ऑक्सीजन निकाल लेता है, तो क्या बच गया, एच। तो एच दिखाते नहीं है हम, अब एच बच गया तो यू गॉट फिनोल। तो ये कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। सो वेरी सिंपल रिएक्शन कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट फिनोल इनटू जिंक, सॉरी फिनोल इनटू बेंजीन, तो आप नॉर्मली उसे जिंक से रिएक्शन कर दीजिए। तो जो जिंक है वो आपका ऑक्सीजन यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन, और जिंक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और आपको दे देगा बेंजीन। तो एच हम यहाँ पे शो नहीं करते, तो सिंपल रिएक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम। अरे अनमोल, समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो आगे चलते हैं, वीडियो भेजूंगा वहां से देख के लिख लेना बेटा, समझ लो। अब ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिखाया है कि सोडियम डाइक्रोमेट ले लिया और फिनोल की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देखिए। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रोमियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, इसको मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। ये पेपर में कई बार आई हुई है फिलअप की फॉर्म में और कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है। सो देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद क्रोमिक एसिड, यानी फिनोल की आप क्रोमिक एसिड से करें, तो ये क्रोमियम का ही पार्ट है, ये क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट डाइकीटोन। ध्यान रखना, डाइकीटोन, डाइकीटोन क्यों हुआ, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो डाइकीटोन जैसा कुछ बन गया जिसका कॉमन नेम है बेंजोक्विनोन, नोन एज बेंजोक्विनोन। दवाइयां वगैरह बनती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनोल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन। तो याद रखना ये डार्क कलर मिक्सचर्स हैं और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो इसको, इसमें कुछ खास नहीं है, आपने ये रिएजेंट डाला, इस रिएजेंट ने क्या किया, आपका नंबर 1 और 4 वाले को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। नंबर 1 और नंबर 4 को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। दैट्स इट। तो अब बस इसे आप नोट कर लेना, इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं है, जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एडिशनल ऑक्सीजन आ जाता है इस कंडीशन में। हाँ जी बोलो। वेट तो ये चीज़ हमारी हो गई, वेट फॉर 5 मिनट्स। तो ये चीज़ें हमारी हो गई यहाँ पे। अब हम इसे ख़त्म करते हैं और ये रहा। तो अब आता है हमारा ल्यूकास टेस्ट। तो आपको याद हो तो हमने ल्यूकास टेस्ट कर लिया था ऑलरेडी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। प्राइमरी में टर्बिडिटी नहीं आती, सेकेंडरी में 5 मिनट में आती है और टर्शरी में एकदम से आ जाती है। अब एक और टेस्ट है जो हमने पीछे पढ़ा था, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आप यहाँ पे देख लीजिए आइडोफॉर्म टेस्ट। जो हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट है वो इस ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और येलो पीपीटी बनाता है। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए भाई आइडेंटिफाई दिस, तो ये मैं ऑलरेडी आपको ना पीछे करवा चुका हूँ आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे है। जैसे आपका इथेनॉल आ जाए और आपका आ जाए मान लो प्रोपेनॉल, तो इथेनॉल ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो पीपीटी बनेगी। देखो जैसे यहीं पे दिखाया गया है, जैसे ये इथेनॉल है, येलो अपना हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को आइडोफॉर्म टेस्ट लगाओगे तो ये येलो पीपीटी मिलेगी, बट मिथेनॉल में लगाओगे तो नो रिएक्शन। तो नो रिएक्शन फॉर मिथेनॉल, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मान लो ये वाला ग्रुप आ जाए, ये वाला ग्रुप, तो ये भी आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल में 2 कार्बन और OH होने चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए साथ में। तो ये वाला ग्रुप है ना यहाँ पे, ये देखो ये वाला ग्रुप है, तो ये देगा रिएक्शन। अगर ऐसा आ जाए, थर्ड पोजीशन पे आ जाए, तो ये नहीं देगा। तो याद रखना है आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से अल्कोहल देते हैं, 2 कार्बन के साथ OH हो, 2 कार्बन के साथ OH, 2 कार्बन के साथ OH, एक के साथ OH नहीं देगा, 3 कार्बन के साथ OH नहीं देगा, 4 कार्बन के साथ OH नहीं देगा। अगर ये वाला ग्रुप है तभी आइडोफॉर्म टेस्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इट्स अ रिपीट, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, ये मैंने दोबारा रिपीट करवा दिया ताकि आपको ये ब्रेन में चला जाए कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है। ल्यूकस टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। वीडियो भेजूंगा, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये रिपीट है इसलिए थोड़ी सी स्पीड मेरी यहाँ पे ज़्यादा है। अब आ जाते हैं, अब एक ये नया टेस्ट आ गया फिनोल के डिटेक्शन का, इसे हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट फॉर फिनोल। मान लो आपने फिनोल डिटेक्ट करना है, तो एक तो वो वाला टेस्ट था जिसमें येलो पीपीटी आ रही थी हमारी, सॉरी वाइट पीपीटी आ रही थी, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन से रिएक्शन कर दिया आपने। एक और रिएक्शन है कि आप फेरिक क्लोराइड डाल दो, फिनोल लो, फिनोल में फेरिक क्लोराइड डाल दो, तो आपको वॉयलेट कलर का सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फिनोल, दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ फिनोल। तो मान लो आपसे कोई पूछे भी फिनोल के टेस्ट बताओ कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, तो फिनोल के टेस्ट अब आपको पता चल गए कौन कौन से टेस्ट हैं। नंबर 1 वो ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट लगा दो, नंबर 2 ये वाला लगा दो, ठीक है। अब कोई पूछे अल्कोहल के टेस्ट बताओ, तो अल्कोहल के हमारे पास 3 टेस्ट हो गए।
एक तो ल्यूकास टेस्ट जिससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिटेक्ट कर सकते हो। एक आप अभी पीछे पढ़ के आए हो आइडोफॉर्म टेस्ट, पढ़ के आए हो आइडोफॉर्म टेस्ट, तो उससे भी बता सकते हो। तो ये कुछ टेस्ट हैं और अल्कोहल की स्मेल से भी पता चल जाता है। और ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, आपके जो लैब मैनुअल्स है ना, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें भी है, तो वहाँ पे भी हेल्प करेंगे और ये भी है। तो एक बार इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं और फिर क्लास खत्म करते हैं। इन जनरल ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग इनोलिक ग्रुप, इनोलिक होता है डबल बॉन्ड के साथ OH, तो फिनोल में ऐसा ही होता है, डबल बॉन्ड के साथ OH होता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट एंड डिपेंडिंग ऑन कार्बन चेन देयर कलर कैन वेरी, तो फिनोल में हमें कलर मिलता है वॉयलेट, बाकी जगह हमें ग्रीन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कार्बन चेन, ब्लू मिल सकता है, वॉयलेट मिल सकता है, एक्सेट्रा। सो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे हम क्लास बेटा अपनी खत्म करते हैं और आप इसे याद कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारा ईथर रह गया है इसमें, तो ईथर वी वुड बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट क्लास। सो आप इसे याद कीजिए एकदम अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ही मार्क्स आएंगे।